Welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe our channel to get notifications. आज की कहानी है एलिजेंट वॉरियर बाय आकाश चौरसिया। एलिजेंट वॉरियर। घर की घंटी बजती है। रीमा ने दरवाज़ा खोला, आंगतू को प्रणाम किया, सादर घर में बुलाया और पिताजी को आवाज़ दी, पापा, रमेश अंकल आए हैं। संदीप जी बाहर आए, अभिवादन किया और बेटी को बोला कि चाय लाए। रीमा वहाँ से चली गई और रमेश और संदीप जी आपस में बातें करने लगे। संदीप जी बोले, और बता भाई, क्या हाल चाल? रमेश जी जवाब में देते हैं, बस सब बढ़िया। तू बता, आजकल पार्क में आना बंद कर दिया है तूने। संदीप जी के सुनकर कहते हैं, वो आजकल काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ता है मुझे, तो सुबह उधर ही निकल जाता हूँ। रमेश जी कहते हैं, अच्छा सही है भाई, जीना है तो करना है। संजीत जी कहते हैं, और बता, बिटिया की शादी कब तक कर रहे हैं? लड़का देखना शुरू किया या नहीं? रमेश जवाब में कहते हैं, अभी ज़रूर नहीं है, अभी उसको पढ़ने दो, अपने पैरों पे जब खड़ी है जाएगी तब सोचेंगे। संदीप जी ये सुनकर चौंक गए और कहते हैं, अरे भाई, मैंने तो अपनी रीमा की शादी तय कर दी है। लड़का मुंबई में कमाता है और फिर रीमा ने 12वीं तो पास कर लिया है, बहुत है इतना। रमेश जी फट करके जवाब देते हैं, मैं तो मानता हूँ कि लड़की और लड़के बराबर पढ़ाई किए हो, दोनों कमाते हैं तो ही ठीक है। रीमा चाय लेकर नमकीन के साथ आ गई। रमेश जी ने रीमा को देखकर उससे कहा, बेटी मुबारक हो, तुम्हारी शादी तय हो गई है। पर क्या तुम इस शादी से खुश हो? संदीप जी फट कर जवाब देते हैं, हाँ, ये शादी रीमा के सहमति से ही तय किया है। रमेश जी उनकी बात को काट कर रीमा से पूछते हैं, बेटी तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पापा बुरा नहीं मानेंगे, हम दोनों ने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम शादी चाहती हो तो फिर जाने दो। रीमा असमंजस में पड़कर जवाब देती है, सही बताऊं तो अंकल, मुझे एक डांसर बनना है, लेकिन इसके लिए मुझे डांस क्लास के लिए शहर जाना पड़ेगा और फिर इसका खर्चा बढ़ेगा। इसलिए मैंने सोचा जाने दो, और फिर पापा के पास इतने पैसे भी नहीं। मेरा चले तो मैं 10 साल शादी ना करूं, लेकिन पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना मुझे। रमेश जी उसकी बातें सुनकर उनसे पूछते हैं, मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रीमा थोड़ा सा घबरा जाती है और कहते, अब क्या कहें अंकल, छोड़िए। रीमा कमरे में चली गई।
संदीप जी कहते हैं, देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी, बहुत सोच समझकर फैसला करती है। रमेश जी कहते हैं, बेटी समझदार है लेकिन आप नहीं। आपको अपनी ही बेटी की परवाह नहीं। आप क्या चाहते हैं? उसकी शादी करवा दे, बस वो खुश रहेगी। उसकी कोई आज़ादी नहीं, वहाँ जाकर वो परिवार संभाले बस। इसी के लिए आपकी औलाद बनी है वो। संदीप जी रमेश जी की बात को काटते हुए कहते हैं, अरे अरे ऐसा नहीं है। रमेश जी कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं चाहते तो उसकी शादी रोकिए। जितना पैसा शादी में लगाने वाले हो वो उसकी आगे की पढ़ाई में लगाओ, उसके सपने पूरे करो। संदीप जी उन बातों को गौर कर सुनते हुए कहते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़ाई करने से वो सफल हो जाएगी? रमेश जी फट कर जवाब देते हैं, क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो खुश रहेगी? उसका पति तो मुंबई चला जाएगा और है यही रह जाएगी सास ससुर संभालने के लिए। रमेश एक गहरी सांस लेता है और कहता है, देख भाई, हर योद्धा का पता तब चलता है जब वो युद्ध में शामिल होती है। तुम पहले ही उसको हारा हुआ घोषित कर दे रहे, उसमें मौका तो दो। इतना सुनकर थोड़ी देर संदीप जी ने सोचा और फिर रीमा का रिश्ता कैंसिल कर दिया। और संदीप जी कहते हैं, अच्छा हुआ भाई जो तुमने सही समय पे समझा दिया। अभी मैंने कार्ड फिटा अभी नहीं किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।